नमस्कार दोस्तों, मैं रचना टावर। आई ट्रांसफॉर्म लाइव्स बाय प्रैक्टिसिंग एंड शेयरिंग सिंपल कॉन्शियस एक्सरसाइजेस दैट मेक अ बिग इम्पैक्ट। तो हमारी यात्रा चल रही है आभार, ईगो से इको तक की। और आज का अभ्यास हमें ये बताने वाला है कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं का हमारे चारों तरफ की वस्तुओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के अभ्यास में आपने 3 ग्लास की बॉटल लेनी है और तीनों बॉटल में लगभग 2 चम्मच उबले हुए चावल डालेंगे और उसमें इतना पानी भरेंगे जिसमें चावल डूब जाए। तीनों बॉटल को बंद करके रख देंगे और एक बॉटल पर लेबल लगाएंगे आई लव यू, दूसरे पर लगाएंगे आई हेट यू और तीसरी बॉटल पर लगाएंगे आई इग्नोर यू। तीनों बॉटल को अलग अलग स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दें और प्रतिदिन जिस जार पर आपने जो लेबल लगाया है वैसी ही भावनाएं उसे दें। कम से कम 21 दिनों तक आप डेली तीनों बॉटल को ऊर्जा दें। आप पाएंगे जिसके ऊपर आपने आई हेट यू लिखा वो चावल सड़ने शुरू हो गए। जिनके ऊपर इग्नोर यू लिखा उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो गई, पर जिन चावलों को आपने लव यू लिखा वो चावल कई दिनों के बाद भी वैसे ही रहेंगे। देखिए, जब चावल के ऊपर हमारी भेजी हुई भावनाओं का असर पड़ता है तो सभी सृष्टि की वस्तुएं, व्यक्ति, प्राणी आपके द्वारा भेजी गई वाइब्रेशंस को रिसीव करती हैं। तो जब हम गुस्से में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, जलन में होते हैं, तो हम वही वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं। आपको आसपास की सभी चीज़ों आपके वाइब्रेशन से प्रभावित होंगी। तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई और इस ऊर्जा को आपके अलावा बदल ना पाएगा। जैसे जैसे आप अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता का समावेश करते जाएंगे, आपको स्वतः ही सब कुछ बदला बदला लगने लगेगा। हो सकता है कि अभी तक आप बहुत गुस्से में रहने वाले व्यक्ति हो, या आपको बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहती हो और आप उसे छोड़ना भी चाहते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे। तो अपनी किसी भी इमोशन को दबाइए नहीं, क्योंकि आप जितना जिस इमोशन पर ऊर्जा डालेंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर आप स्वयं से ये कहते हैं ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो यकीन मानिए आपका गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा आपके गुस्से को ही ऊर्जा मिल रही है। बजाय ये कहने के कहिए कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, स्वयं से कहिए मैं प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ।